हेलो नमस्कार दोस्तों मैं नीरज। दोस्तों मैं आज बताऊंगा आपको कि यूपीएससी तैयारी कैसे करें दिल्ली में रहकर। मैं दोस्तों दिल्ली मुखर्जी नगर। दोस्तों आपको पता है मुखर्जी नगर में यूपीएससी की सिविल सर्विस की तैयारी अच्छे से होती है। काफ़ी स्टूडेंट रहते हैं। उनकी आज स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि क्या तरीका है उनका पढ़ाई करने का। दोस्तों मेरे साथ भैया जुड़ गए हैं। इनका नाम भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर। पढ़ाई में क्या कर रखा है आपने बैकग्राउंड में? सर मैंने बीए पास आउट हूँ 2021 से, जो मैंने अभी किया इस बार। अच्छा ठीक 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 भैया पास आउट। आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से हो? मैं दोस्तों अलीगढ़ से हूँ और मेरे पिताजी फार्मर हैं, किसान का काम करते हैं और मैं एक किसान का बेटा हूँ। ठीक सर तो सर ठीक ठीक। तो सर आप कोचिंग कब से अटेंड किए हैं और आपका लक्ष्य क्या है, क्या बनना चाहते हो? आपका कब से आपने कोचिंग अटेंड किया, ज़रा बताओगे? सर मैंने कोचिंग जब से मैंने बीए पास आउट किए तो कम से कम 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने से मैंने यूपीएससी की तैयारी करना शुरू किया और उससे मैं अब 2-3 महीने पहले अब मैंने संस्कृति आईएएस यहाँ पर इंस्टीट्यूट है एक आईएएस के लिए, तो मैंने वो ज्वाइन किया हुआ है। ठीक और ठीक काफ़ी अच्छा है हिंदी मीडियम के लिए। उसमें काफ़ी जो टीचर हैं ना, काफ़ी मतलब अनुभवी टीचर हैं वहाँ पर, बहुत अच्छे टीचर हैं ठीक जिससे कि बच्चों के लिए सेटिस्फाई हो। और जो यूपीएससी का पैटर्न है उसी के आधार पर वो बच्चों के लिए कंसेप्ट देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को भी सॉल्व कराते हैं। और जैसे कि आपकी आंसर राइटिंग होती है, आंसर स्किल होती है, उसको भी कोचिंग के साथ साथ ही वो सुधारते हैं। ठीक सर। तो सर एक क्वेश्चन था सर, काफ़ी स्टूडेंट की कमेंट्स आते हैं सर कि कोचिंग करना अनिवार्य है या बिना कोचिंग की सहायता के हो सकता है यूपीएससी है सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हैं? क्योंकि हमारे कई भाई ग्रामीण क्षेत्र से हैं जिनकी आर्थिक स्थितियाँ थोड़ी खराब है। तो उनका क्वेश्चन यही रहता है कि सर बिना कोचिंग हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो कोचिंग में बहुत सारा पैसा लगता है। नहीं आजकल जो है स्टडी के द्वारा हो सकती है या दोस्तों भैया कोचिंग के द्वारा कर सकते हैं? ज़रा बताओगे हमें। सर ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप कोचिंग करके या मतलब आईएएस पास कर सकते हो या मतलब यूपीएससी निकाल सकते हो, और ऐसा भी कोई नहीं है कि आप सेल्फ करके भी निकाल सकते हो इसको। तो अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस होता है कि जैसे आप जितना जितना हुनर है वो आप उसमें लगाकर उसके एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। लेकिन इसमें एक बात यह है कि यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है काफ़ी कंसंट्रेट क्वेश्चन पूछता है, जिसको हमारी स्किल कैसे होती है और सोचने की क्षमता किस टाइप से होती है। तो अब ये मैनेज नहीं करता है कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या आप किसी कोचिंग से स्टडी कर रहे हो। आप बस ये मैनेज कर रहा है कि आप किस तरह से पढ़ रहे हो और किस तरीके से पढ़ रहे हो। मतलब यूपीएससी का पढ़ने का तरीका अलग है, जैसे कि आप उस टाइप से नहीं पढ़ना है कि जैसे कि हम पढ़ने बैठ गए और आपके सामने बुक रखी हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे कि आपको बिल्कुल दिमाग को कंसंट्रेशन होकर आपको अच्छे से पढ़ना है और कम से कम मैक्सिमम आपने टॉपर्स की वीडियो देखी होगी, वो मैक्सिमम कम से कम 10 घंटे की बताते हैं। तो आप 10 से 9 घंटे अच्छे से कंसंट्रेशन दिमाग को करते हुए पढ़ सकते हो। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम 5 दिन के गैप कर लिए, एंजॉय के लिए चले और 5 और से 10 दिन पढ़ लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप कंटिन्यू पढ़ना है कम से 9-10 घंटे, और ये सबसे अच्छा तरीका है। 9-10 घंटे कंटिन्यूटी बना कर रखते हुए आप पढ़िए। ठीक सर। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन है सर, आप दिल्ली में किस जगह पर रहते हो? मुखर्जी नगर पर रहते हो? मुखर्जी नगर में रहते हो तो कहाँ रहते हो? यानी उसका रेंट कितना है और कितना पड़ जाता है मंथली खर्चा? क्योंकि स्टूडेंट वो रहता है कि सर मंथली कितना पड़ जाता है, रूम रेंट कितना होता है? तो सर अपने रूम के बारे में थोड़ा बताइए, कितना इसका रेंट है थोड़ा बताइए भैया दोस्तों के बारे में। सर जैसे कि मैं यहाँ पर दिल्ली में आया था तो पहली बार जब तो हम मुखर्जी नगर के पास ही आए थे, जो परमानंद कॉलोनी है वहाँ पर आए थे। तो हमने एक ब्रोकर थे, उनके जरिए हमने यहाँ पर रूम लिया था। तो मतलब सबसे पहले हम ब्रोकर से मिले थे। ब्रोकर के जरिए हमने ये यहाँ का जो उन्होंने काफ़ी रूम दिखाए थे हमारे लिए। तो रूम दिखाने के बाद हमें एक जो पसंद रूम आया था जो हमारी यही है। लेकिन उन्होंने उसके बाद हमें रुपये बताए थे कि मतलब कि आपको ये 5,000 पड़ेगा या 4,500 पड़ेगा। जैसे कि ये बताया था तो हमने 200-300 रुपये कम भी किए थे उनसे, तो उस टाइप से। लेकिन इसके साथ साथ वो अपनी सिक्योरिटी भी देनी पड़ती है मालिक को, और ब्रोकरी भी जो ब्रोकर होता है उसके लिए देनी पड़ती है। और सिक्योरिटी इसलिए देनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर जैसे कि बच्चा कभी भी जो मंथ होता है तो उसके एंड टाइम पे कहीं छोड़ के ना चला जाए, तो उससे पहले से डर रहता है कि सिक्योरिटी देते हैं तो हम आराम से अच्छे से यहाँ पर रहें और उसके बाद ही मतलब एंड टाइम पे हम
यहाँ से जाना हो तो पहले 1 मंथ पहले कहते हैं ना, मालिक को बताना पड़ता है जाने के लिए। और सिक्योरिटी इसलिए दी जाती है जैसे कि यहाँ पर कोई अब आपका बिजली बिल है और जैसे कि पानी बिल है, तो उसके लिए लड़का कहीं भाग जाएगा तो उससे ये आपको मैनेज हो जाता है मकान मालिक के लिए। और उसका बच्चा हुआ देता है, अगर तुम खाली करना है तो उसके बाद वो आपके बच्चों को रुपये वापस कर देता है। हाँ तो सर ठीक सर आपने इस बात को समझाया कि सिक्योरिटी इसलिए देते हैं कि कोई स्टूडेंट जैसे बिजली का बिल रह गया, वो भाग गया है नहीं, कुछ दिया नहीं, तो वो उसमें ही कट जाता है। हाँ तो दोस्तों सर मेरा अगला क्वेश्चन है सर आपसे, सर यूपीएससी आपका टारगेट कब है? सन 2022 है सर, 23 है आपका, तो ज़रा हमें बताइए आप कौन से अटैम्प्ट में देना चाहोगे, आपकी तैयारी कितनी हुई है, अभी कितनी नहीं हुई है, थोड़ा बताइएगा। जैसे सर आपको पता है कि अभी मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन तैयार की मतलब शुरुआत की है, उसके मैंने अभी 3-4 महीने पढ़ा है, तो मेरा सिलेबस भी काफ़ी अधिक नहीं हो पाया है, काफ़ी कम ही है। तो उसके अकॉर्डिंग देखते हुए मैं 2023 का जो अटैम्प्ट आएगा यूपीएससी का वो दूँगा, क्योंकि 22 में मेरी एज नहीं हो पाएगी। और सेकंड बात ये है कि 22 में मेरा सिलेबस भी जो जिस कोचिंग से पढ़ रहा हूँ मैं, वहाँ पर सिलेबस भी नहीं हो पाएगा, और मेरा 23 में जनवरी या फरवरी में हो पाएगा। तो उसके बाद मैं आपका 2023 का अटैम्प्ट दूँगा, जिससे कि मैं एग्ज़ाम देने से पहले अपना जो मेरे नोट्स हैं, जो भी XYZ बना रहा हूँ, मैं उसका एक बार रिविजन अच्छे से कर सकूँ और उसके बाद दे सकूँ। हाँ तो मैं सर समझ पा रहा हूँ आपका 23 टारगेट है सर, आपको 23 का भी एग्जाम देने की सोच रहे हैं। जी। हाँ तो सर हमें एक चीज़ बताइए, जैसे आप सर मुखर्जी नगर रहते हो, ठीक है, दिल्ली मुखर्जी नगर में, यहाँ का माहौल क्या है, आपको कैसी फीलिंग्स आती हैं, घर की याद आती है, आपको कैसा महसूस होता है, नहीं थोड़ा बताइए। जैसे सर आपको पता है कि हम यहाँ पर रहते हैं, तो जैसे कंपलसरी घर की तो सबको याद आती है, लेकिन अपने आप पे ध्यान रखना पड़ता है कि हम जिस काम के लिए यहाँ पर आए हैं वहाँ पर हमें वो पहले काम करना चाहिए। भाई घर तो हम जाते ही और पहले बचपन से घर ही रहे, तो कुछ सालों की बात है, जैसे कि आराम से उसके बाद अपनी जॉब करेंगे कहीं ना कहीं, जैसे अभी यूपीएससी तैयारी तो उसकी लग ही जाएगी। लेकिन इसलिए अगला क्वेश्चन है आपको सर, तो सर स्टूडेंट के काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं सर, पढ़ाई में फोकस कैसे करें सर, क्योंकि स्टूडेंट होते हैं पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते हैं, नहीं उल्टी सीधी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। अब तो सर पढ़ाई में कंसंट्रेशन कैसे लाएं, पढ़ाई में कैसे फोकस करें, इस चीज़ों के बारे में थोड़ा बताइएगा हमारे स्टूडेंट को। सर जैसे कि पढ़ाई में कंसंट्रेशन करना है तो पहली बात ये है कि आपको जहाँ पर आप मन से पढ़ रहे हो तो कंसंट्रेशन बन जाएगा। थोड़ा जैसे सर जैसे कि आप आराम से ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, जैसे कि आपने अपने सामने बुक रख ली और पढ़ने बैठ गए, पढ़ने के बाद जैसा ऐसा होता है कि दिमाग कहीं अंत तो चल रहा है, आपको मतलब कहीं दूसरी तो भाग रहा है और आप यहाँ पर हो। ठीक सही बात, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जिस चीज़ को पढ़ना है उसको बेशक कम पढ़िए, लेकिन दिमाग से अच्छे से कंसंट्रेशन होकर पढ़ना चाहिए। और वहाँ आपको अपने माँ बाप का चेहरा भी एक बार अपने दिमाग और आंखों के सामने लाइए, जिससे कि आपको मोटिवेशन बढ़े पढ़ने के लिए, और जिससे कि आप में और जुनून बढ़ेगा पढ़ने के लिए, और आप अधिक से अधिक मेहनत कर सकोगे। आपकी थे भैया ने अपने बारे में बताया और आपको बताया अपना मोटिवेट किया, है नहीं क्या करना चाहिए, किस प्रकार यूपीएससी तैयारी करनी चाहिए। और आपके दोस्तों कोई इंक्वायरी हो कमेंट में बता सकते हैं, और आपका कोई सवाल हो हमें कमेंट में बता सकते हैं, आपकी कमेंट का आंसर जरूर देंगे।